इनके नीतीश जी से नहीं चलने वाला है। नीतीश जी से नहीं नहीं, बेकार आदमी है, किसी काम का नहीं। क्या हवा है इस बार? हवा तेजस्वी जी आएंगे। डॉक्टर वगैरह? नहीं, डॉक्टर का तो कोई भरोसा ही नहीं है। अभी 4:30 तक डॉक्टर साहब आएंगे। सुबह से 10 बजे से सुबह 10 बजे से लाइन में लगी है। फिर 2 से पर्ची बनी। क्या पर्ची कैंसिल हो जाता है? हाँ। पेंशन वेंशन मिलता है आपको? सरकार पेंशन देती है? नहीं मिलता है क्या? एक घंटा पर पर्ची कैंसिल हो जा रहा है। 2.5 घंटा तक कंटिन्यू किधर रहता है लंच? बिहार में विधानसभा का चुनाव है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ गोपालगंज के शहरी क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र के सदर अस्पताल में। हमेशा जब भी बिहार की बात होती है तब वहाँ पे रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात होती है। 25-26 के बजट में बिहार सरकार ने बिहार को 20,000 करोड़ से ज़्यादा का हेल्थ बजट दिया, लेकिन उस हेल्थ बजट की ज़मीनी सच्चाई क्या है चुनाव के बीच में, हम उसी को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। फिलहाल हम गोपालगंज सदर अस्पताल के OPD विभाग में हैं। यहाँ पे हमें बहुत लंबी पेशेंट्स की लाइन नज़र आई। हम यहाँ पे उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि बिहार में जो हेल्थ सुविधाएं हैं, खासकर में ऐसे ज़िलों में जहाँ पे सदर अस्पताल के इलाज पे बहुत से लोग निर्भर होते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको भीड़ दिखाते हैं यहाँ की। आप सर इलाज कराने आए हैं, कैसी सुविधा है यहाँ पे इलाज की? इतना सुविधा अच्छा नहीं है यहाँ। साफ सफाई, डॉक्टर वगैरह? नहीं, डॉक्टर का तो कोई भरोसा ही नहीं है। अभी 4:30 तक डॉक्टर साहब आएंगे। यहाँ पे लाइन लगी हुई है यहाँ लंबी। पर लाइन लगी है, ना पंखा चल रहा है, ना कुछ, बहुत परेशानी है। आप जानते हैं बिहार में सरकार 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है हेल्थ सुविधाओं पे। 20,000 करोड़ रुपए। जी। क्या आपको यहाँ लगता है सुविधा कि नहीं है, यहाँ सुविधा नहीं है? सुविधा नहीं, ना कोई डॉक्टर ढंग का है, ना इलाज बढ़िया हो रहा है, ना इतना परेशानी है जिसका जोड़ रही है। अच्छा, बहुत परेशानी। तो कब आपका इलाज कराने कब आए थे यहाँ पे? मैं तो करीब आया था 1:30 बजे करीब में। तो बिहार में चुनाव है, क्या माहौल है चुनाव? चुनाव का माहौल का है, इनके नीतीश जी से नहीं चलने वाला है। नीतीश जी से नहीं चलना? नहीं, बेकार आदमी है, किसी काम का नहीं। तो गोपालगंज, आप गोपालगंज से ही हैं? जी, शहरी क्षेत्र से हैं? नहीं, सारे देहात क्षेत्र से। अच्छा, देहात क्षेत्र से हैं। तो क्या गोपालगंज में क्या हवा है इस बार? हवा तेजस्वी जी आएंगे। तेजस्वी जी आएंगे। अब प्रशांत किशोर जो घूम रहे हैं उनका? वो भी ठीक ही है, लेकिन अभी नए हैं, अभी कभी कोई मंत्री चाहे कुछ नहीं बने हैं, वो भी अच्छे आदमी हैं, इसमें बात नहीं है। लेकिन तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री थे तो डायरेक्ट जाकर चेक करते थे। अच्छा, वो किसी के अधिकारी के नहीं भेजते थे, खुद स्वयं जाते थे, जाके डॉक्टरों के चेक करते थे। 12 बजे रात को, 1 बजे रात पे जाकर चेक करते थे। चलिए तो चुनाव में बाकी आगे देखेंगे कि किसकी सरकार बनती है। आगे भी लोगों से बात करेंगे। अगर बहुत लंबी लाइन है, आपको दिखाते हैं। इलाज कराने आए चाचा? हाँ। कैसा हो रहा है इलाज यहाँ पे? अच्छे हो रहा है, लेकिन लाइन लगाना पड़ता है। लाइन लगाना पड़ता है? हाँ, लाइन लगा के खड़ा क्या होना डॉक्टर साहब देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? अभी तो डॉक्टर साहब बैठे हैं। अब बैठे हैं? अभी कब बैठे से नहीं बैठे थे? और टिफिन किए थे, 2-2.5 घंटा टिफिन हुआ। से नहीं बैठे थे, कितने? 4 बजे आकर के बैठे हैं, 5 बजे करीब में। तो क्या साफ सफाई, दवाई वगैरह आप लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है? नंबर कहाँ से लगता वो सब सही है, लाइन लगा के वो सब सही है। हम लोग 1:30 से वहाँ पे बैठा है और इतना 4 बजे हम लोग का ये कुर्सी कटा और 5 बजे डॉक्टर साहब आए। क्या? एक घंटा पर पर्ची कैंसिल हो जा रहा है। हाँ, जैसे हम लोग 1 घंटा पहले कटाए, यहाँ एक टोकन लगाने के लिए, तो कह रहा है क्या कि 1 घंटा के बाद जाइए 200 टोकन लेकर आइए। तो मान लीजिए चुनाव है इस बार। हाँ। तो अगर आपको इतनी परेशानी हो रही है तो कुछ तो सोचे होंगे चुनाव में, क्योंकि आप जानते हैं बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। क्या आपको लगता है कि ये जो सुविधा आपको मिल रही है वो उस पैसों का सही इस्तेमाल होके मिल रही है? क्या उतने पैसे में ये सुविधा आपको मिलनी चाहिए? सुविधा तो मिल रहा है, लेकिन जो सुविधा चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे चुनाव में इस बार? क्या मन है, क्या माहौल है चुनाव में? अब उस समय सोचा जाएगा, अभी तो नहीं बताया जाएगा, लेकिन उस समय तो सोचा जाएगा। अच्छा, चलिए इलाज कराने हैं आप लोग? कब से लाइन में लगी हैं? सुबह से 10 बजे से। सुबह 10 बजे से लाइन में लगी फिर हैं। 2 से पर्ची बने। तो क्या पर्ची कैंसिल हो जाता है? हाँ, हो जाते हैं। बताइए, आदमी नहीं है तो बार-बार कैंसिल पर्ची हो जाती है। तो क्या डॉक्टर साहब क्या नहीं देख रहे हैं कि क्या दिक्कत है? उठ गई डॉक्टर साहब। उठ गए हैं? तो यहाँ काउंटर पे कोई बताता नहीं है कि कितने बजे देखेंगे, कितने लोग हैं? हमने तो नहीं
ऐसा भीड़ रोज लगा रहता है क्या? कब से इलाज करा रही है सरकारी अस्पताल हमारी में? पहला बार है। क्या नाम है आपका? राजदूत पेंशन वेंशन मिलता है आपको? सरकार पेंशन देती है? नहीं मिलता है। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन कुछ मिलता है? आप लोग को नहीं मिलता है? आइए और आपको कुछ जगहों पे लेके चलते हैं सदर अस्पताल की। एक बार आप भीड़ देखिए। डॉक्टर साहब ये भीड़ गोपालगंज के लोगों का भीड़ है, ये भीड़ बिहार के लोगों का भीड़ है जो इस भरोसे हैं कि सरकारी अस्पताल में उनका इलाज हो सकता है। उन्होंने जो सरकार चुना है वो उनका ख्याल रखेगी, उनका इलाज ठीक से कराएगी। लेकिन इस स्थिति को देख के ऐसा लगता नहीं है कि उनका इलाज ठीक से हो पा रहा होगा। वहाँ उस काउंटर पे नंबर लगता है, लेकिन उस काउंटर पे कोई भी लाइन किस तरीके से नंबर लगना चाहिए, किस तरीके से नंबर नहीं लगना चाहिए, उसका कोई सुनवाई नहीं है, उसका कोई पूछताछ करने वाला नहीं है। डेढ़ घंटे 2-2 घंटे डॉक्टर्स लंच कर रहे हैं, इसके बारे में कौन जानेगा? पेशेंट्स यहाँ पे खड़े हैं, किसी को कुत्ते ने काट लिया है तो किसी को कोई और बीमारी है, कोई देखने और सुनने वाला नहीं है बिहार के सदर अस्पतालों में। अगर कोई देखने और सुनने वाला नहीं है बिहार के सदर अस्पतालों में, तो ये जो 20,000 करोड़ की राशि जो बजट एलोकेट किया गया है उसका क्या फ़ायदा है? क्या बिल्डिंग बना देने से सरकारी अस्पताल में इलाज हो जाएगा? नहीं होगा। चुनाव है और जनता सब देख रही है और जनता इस पे जवाब ज़रूर मांगेगी सरकार से।